पहली बात यह है कि रजबी जो है ये रजब के महीने में 22 को या 27 को ये क्यों मनाई जा रही है या क्यों पकाते हैं लोग, ये सवाल आमतौर पर किया जाता है। इस बारे में इतनी याद रखें कि ये जो रस्म है ना, है ये रस्म, ये है रस्म, शरीयत का हुक्म नहीं है। जैसे कि आगे आपको बताऊंगा इसके दलाइल भी है ये रस्म, लेकिन इसकी इब्तिदा कैसे हुई और क्यों हो रही है, किसने शुरू किया इसको, ये क्या मामलात हैं। अहले सुन्नत की तारीख अगर उठा के देखें उसमें ये रजब के कूंडे नहीं मिलते, ठीक है ना। ये इसकी इब्तिदा की थी अहले तशरीह ने और उन्होंने फिक्स किया था 22 रजब को। और ये भी याद रखें कि ये पूरी दुनिया में नहीं मनाए जाते, कुछ चंद एक खित्ते हैं, चंद एक इलाके हैं वहां ये कूंडे किए जाते हैं, पूरे इलाके में नहीं होते, पूरे पाकिस्तान में भी नहीं होते। अब ये 22 रजब को इसकी इब्तिदा हुई, अब हुई क्यों, इस बारे में मुबहम बातें हैं। अब इस बारे में कहानी क्या है। शुरू में अहले तशरीह ने ये आगाज किया था किसका इसे रजब किया। उन्होंने क्या किया था, रात के ही वक्त में बनाते थे, रात को ही खिलाते थे, सुबह सादिक से पहले यानी सुबह की नमाज से पहले ये काम कंप्लीट कर लेते थे, मुकम्मल कर लेते थे। ये उनका तरीका था। और इसके बारे में फजीलत पर उन्होंने क्या की थी, एक बुक लिखी है छोटी सी, नियाज की, मोजा नियाज के नाम से। उसमें ये फजीलत बनी बनाई लिखी थी कि इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है कि जो बंदा 22 रजब को ये कूंडे करेगा और इसारे सवाब देगा, वो जो उसकी मन्नत होगी, जो उसकी हाजत होगी वो पूरी होगी। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, पूरी कहानी कैटल भी है। और अगर ना हो तो इमाम जाफर सादिक ने कल कहा है कि कल क़यामत के दिन वो बंदा अपने हाथ से मेरे गिरबान पकड़ ले। ये अल्फाज आते हैं उस किताब के अंदर। ये कहानी नेट पे भी मिल जाती है और इसकी नज़में भी बनी हुई है, बड़ी मशहूर कहानी हो चुकी है। तो इसको इतना उठाया गया जैसे कि 10 बीवियों की कहानी है, बाकी जो नमोजात हजरत अली है, इस तरह की जो कहानी होती है, इस तरह इस कहानी को बड़ा उठाया गया। और आमतौर पर जो देहात के रहने वाले थे उनके घरों में ये रस्म शुरू हो गई और ये पकी पकाई चलने लगी। अब ये तो था इसका बैकग्राउंड। लेकिन ये करते क्यों थे 22 रजब को? 22 रजब को अहले सुन्नत की तरफ से जो मिलता है बात ये है कि दो शख्सियत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, एक हजरत माविया और एक हजरत अली। इनके आपस में क्लैश थी, हजरत माविया और हजरत अली की। ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं। अच्छा, ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, अब क्या हुआ कि इनकी दोनों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपस में क्लैश हो गई। और मसाइल क्या थे वो तो तरीके में बहुत सारी बातें आती हैं, पॉलिटिकल मसला था जिसकी वजह से इनके आपस में न बनी। लेकिन जब मसला आता था ना इस्लाम का, शरीयत का, दोनों इकट्ठे बैठते थे, दोनों हल करते थे। इनके ये जाती दुश्मनी नहीं थी, तो लेकिन इख्तलाफ था, जंगें भी हुई हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं आपस में। फिर क्या हुआ, हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई है 22 रजब को। और आपको पता है कि हजरत अली को अहले तशरीह ज्यादा चाहते हैं, तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी की वजह से ये 22 रजब को ये नियाज करते थे। ये अहले सुन्नत में बात पाई जाती है, दलाइल नहीं है दोनों तरफ ये बात। अब जब अहले तशरीह से हम बात करते हैं, ये मैंने भी राब्ते किए बहुत सारे अहले तशरीह आलमों से, तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन कराइन से ये साबित मिलता है कि इनकी जो नियाज थी, नियाज हुई इसी वजह से है। क्यों? इस वजह से कि हम देखते हैं कि अहले सुन्नत या अहले तशरीह में जब भी कोई चीज की जाती है ना, तो उसका कोई ना कोई लिंक होता है किसी हस्ती के साथ। हजरत ये कहते हैं ना, हजरत इमाम जाफर सादिक के नियाज करते हैं, इस नाम से ये रजबी करते हैं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक की पैदाइश भी 22 रजब को नहीं है और वफात भी 22 रजब को नहीं है। लिंक क्या बनता? या तो फिर हजरत इमाम जाफर सादिक की पैदाइश पर करते, या वफात पर करते, या किसी और इमाम की तरफ मंसूब करते, कोई ना कोई लिंक तो बनाते। लेकिन उधर इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 22 रजब को हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हो रही है, ये भी 22 रजब को फिक्स करके ही ये कूंडे किए जा रहे हैं। जबकि कराइन भी पाए जाते हैं, बातें भी होती हैं, और फिर करते भी रात को हैं, दिन को नहीं करते, यानी कि इनकी जो बाकी इसाल सवाब जैसे मामला होते हैं वो भी नहीं करते। अच्छा, ये तो था इनका आपस में मामलात अहले सुन्नत और अहले तशरीह के। अब मानते ना अहले तशरीह हैं ना अहले सुन्नत के यहाँ कोई दलाल पाए जाते हैं। ये बात इसी तरह मुबहम की मुबहम ही है, ठीक है। अब जब नियाज के नाम पर ये लोग करते हैं अहले तशरीह,
फिर अहले सुन्नत भी इसी की देखा देखी उन्होंने कहा क्यों हम भी इसके पीछे क्यों आए, वो भी कभी 22 रजब को करते हैं कभी 27 रजब को करते हैं। अहले सुन्नत उलमा ये इन अवाम को समझाने के लिए इनको 22 रजब से हटाने के लिए 27 रजब के ऊपर लेकर आया है कि 27 रजब को कर लो 22 रजब को ना करो। वरना मसाइल ये है कि आप जब चाहें कोई भी सारे सवाब कर सकते हैं, जब चाहें जिस वक्त चाहें, कोई डेट मुकर्रर नहीं है, लेकिन किसी दिन को मुतय्यन ना करें।